Good morning, students. In our today's video, we are going to discuss about types of disease. Disease are classified on the three bases. कि जो भी टाइप है डिजीज के वो हमें तीन बेसिस पे क्लासिफाई कर रखे हैं बेटा. On the basis of duration, their origin, and their way of spreading or method of spreading. वे ऑफ स्प्रेड. तो सबसे पहले बात करते हैं हम द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन. ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन से हमारा मतलब है बेटा टाइम पीरियड से. मीन्स के टाइम पीरियड के बेसिस पे जो डिजीज हैं वो कितने टाइप के होती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन डिजीज आर ऑफ टू टाइप्स. एक वो जो बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं और दूसरी वो जो लंबी टाइम तक चलती हैं. तो फर्स्ट इज एक्यूट डिजीज एंड द सेकंड इज क्रोनिक डिजीज. दीज आर शॉर्ट टर्म डिजीज मीन्स जो कुछ टाइम पीरियड के लिए रहती हैं 2 से 3-4 दिन तक. और जो क्रोनिक डिजीज हैं दीज आर फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड एंड दे शो इफेक्ट अर्लियरली. कि ये जो डिजीज है वो बहुत जल्दी से अपना इफेक्ट दिखा देती हैं और जो क्रोनिक डिजीज है उनके इफेक्ट हमें बहुत टाइम के बाद दिखते हैं. एंड दीज आर नॉट सो फेटल फॉर अवर लाइफ एंड दीज आर फेटल फॉर अवर लाइफ. कि इनसे हमें ज्यादा हार्म नहीं होता है, हम कुछ टाइम के बाद रिकवरी कर लेते हैं. लेकिन जो क्रोनिक डिजीज हैं दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर अस. एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं एक्यूट डिजीज, कॉमन कोल्ड, बहुत 1-2-4 दिन में ठीक हो जाता है. फीवर है. क्रोनिक डिजीज का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे कैंसर, बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली डिजीज है ये. सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन. ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे भी हमने डिजीज को दो टाइप से क्लासिफाई कर रखे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, द फर्स्ट इज congenital and the second is acquired. मीन्स कि जो डिजीज है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, वो हमारे बर्थ से ही ओरिजिनेट है या हमें बर्थ के बाद मिली है. उस चीज के बेस्ड पे हमने दो टाइप से डिवाइड किया है. congenital, जेनाइटल जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू अवर बर्थ. मीन्स congenital disease are those diseases which we get from our birth or from our parents. And the acquired disease, the disease which we get after birth, जो हमें बर्थ से ही मिलती है बीमारियां वो congenital, और जो बर्थ के बाद मिलती है वो acquired disease. बर्थ के बाद डिजीज हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से या कुछ डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं जैसे आपने पढ़ा भी है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, उन सब चीजों से भी बीमारियां हैं वो फैल जाती हैं. सो जो एक्वायर्ड डिजीज हैं दिस डिजीज वी गेट फ्रॉम pathogens or disease causing organisms and this disease we get from our parents or by birth. एग्जाम्पल जैसे इसका सिकल सेल एनीमिया या डायबिटीज सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप सभी को पता है. हेपेटाइटिस बी है वो भी एक congenital डिजीज है. और एक्वायर्ड डिजीज में जैसे फीवर एटसेट्रा. एंड द थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ स्प्रेडिंग. स्प्रेडिंग के बेस पे भी जो डिजीज है वो दो टाइप की होती है. द वन इज इन्फेक्शियस डिजीज एंड द सेकंड इज नॉन इन्फेक्शियस. अब सबने सुन रखा है इन दोनों के बारे में. तो जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं दिस इन्फेक्ट और दिस ट्रांसफर फ्रॉम अ डिजीज्ड पर्सन टू ए नॉर्मल पर्सन. कि जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं वो एक जो बीमार पर्सन है उसे एक हेल्दी पर्सन को या नॉर्मल पर्सन को भी हो जाती हैं, फैल जाती हैं. और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हैं दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम ए डिजीज्ड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन और नॉर्मल पर्सन. जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज भी बोल देते हैं और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हैं उसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं. उसके बाद जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं वो कैसे स्प्रेड होती हैं, क्या क्या मीन्स हैं इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड करने के. जो इन्फेक्शियस डिजीज हैं दे में बी स्प्रेड बाय एयर, बाय वाटर, बाय सम mosquitoes, by direct contact, through blood. So there are a lot of way through which infectious disease spread from a diseased person to a normal person. So these are the type of disease
This is classified on three bases: on the basis of origin, duration, and method of spreading. On the basis of duration, these are of two types: acute and chronic. Short-term disease, these are long-term disease. On the basis of origin, these are of also two types: congenital and acquired. These get from birth and these after birth. And on the basis of method of spreading, these are of two types: infectious and non-infectious. Infectious, which transfer from one person to another person, and non-infectious, which do not transfer from one person to another person. Thank you.